Good morning, student. Today our topic is evaporation. So evaporation is a process in which change of liquid state into gaseous state at any temperature below its boiling point. It is known as evaporation. क्या होता है, आपका लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है किसी भी टेम्परेचर पे, पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे. इट इज नोन एज इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज योर सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपकी इवेपोरेशन इंक्रीज होगी. इफ सरफेस एरिया इज मोर, इवेपोरेशन विल इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े सूखने डालते हो, अगर आपने उसको बिखेर के कपड़ों को आपने स्प्रेड करके डाला हुआ है तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आपकी इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी. अगर आपने कपड़ों को एक साथ करके ऐसे डाल दिया है, उनको स्प्रेड नहीं किया हुआ है, तो आपका सरफेस एरिया कम हो गया, आपकी इवेपोरेशन डिक्रीज होगी. सेकंड इज योर टेम्परेचर. इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी. अगर टेम्परेचर कम है, इफ टेम्परेचर इज लो, देन इवेपोरेशन भी कम होगी. ठीक है. थर्ड इज योर विंड स्पीड. अब विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के लिक्विड स्टेट पे, वो क्या होंगे, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. अब वो फास्ट मूव करेंगे और हमारी इवेपोरेशन ज्यादा होगी. अगर विंड स्पीड कम होगी तो हमारी इवेपोरेशन भी कम होगी. एंड नेक्स्ट इज योर ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर. अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी, और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम है, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा है. ओके. नेक्स्ट, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर लिए थे. फर्स्ट इज योर सॉलिड, second liquid, and third is gaseous state. There are 2 more states of matter, that are plasma and Bose-Einstein condensate. So अभी हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज योर प्लाज्मा. अब प्लाज्मा में क्या होता है, आपके सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एंड प्लाज्मा के अंदर आपके कौन कौन से पार्टिकल्स आएंगे, सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जो क्या होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होंगी और जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स होंगे. और इनमें क्या आएंगे, आयनाइज्ड गैसेस आएंगी. प्लाज्मा के अंदर आपकी आयनाइज्ड गैसेस आएंगी. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम क्या कर रहे थे, ये हमारा एक बीकर था, इसको हम हीट दे रहे थे. ठीक है. हमने इसमें क्या डाली हुई थी, आइस डाली हुई थी. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, सॉलिड को हीट कर रहे हैं. अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो आपकी आइस है ये मेल्ट हो जाएगी. ये किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. मान लीजिए अब हम इसको फिर से हीट कर रहे हैं. ठीक है. हमने क्या किया, इसको फर्दर हीट किया. फर्दर हीट देने के बाद आपका लिक्विड क्या आ जाएगा, बॉयल लग जाएगा होने. ठीक है. फर्दर आपने क्या किया, इसको इतने ज्यादा टेम्परेचर दिया, मान लीजिए 6000 और 7000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया आपने. इतने टेम्परेचर पे आप इसको बॉयल कर रहे हो. ठीक है. अब इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आपके एटम्स है वो आयनाइज्ड हो जाते हैं. मतलब एटम आपके इलेक्ट्रॉन एमिट्स करते हैं. एटम आपके इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे तो खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन एमिट किया और खुद उनके पास क्या आ जाएगा, यहाँ इनके पास पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके. सो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, मिक्सचर बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का. प्लाज्मा हमारा यही है. दिस इज आयनाइज्ड, ये क्या हो गया, आयनाइज्ड गैस बन गई. इसके पास आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है. प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ओके. सो नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मा कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर सन, योर स्टार, इनके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है. अब हमने
प्लाज्मा बनाने के लिए कितना टेम्परेचर दिया है, 6000 और 7000 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपका जो सन और स्टार है इनके पास इस टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है इनके पास। सो ये हमारे क्या है, नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मा है। नेक्स्ट इज योर फ्लोरोसेंट लाइट। अब आपने होटल्स के बाहर रात के समय होटल के बोर्ड के ऊपर, जैसे होटल का नेम लिखा हुआ होता है, होटल सन स्काई या सोवन, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो लाइट चमक रही होती है। रात को जब हम अंधेरे में ट्रेवल करते हैं तो लाइट चमक रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या यूज किया होता है उन्होंने, फ्लोरोसेंट बल्ब्स यूज किए होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी एक ट्यूब होती है। फ्लोरोसेंट बल्ब कैसे काम करते हैं, आपकी उनमें एक ऐसे ट्यूब होती है, ठीक है, और यहाँ आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, अब आपके यहाँ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब ये वोल्टेज सोर्स के साथ, बैटरी के साथ जुड़े होंगे। सो एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, एंड दीज आर योर इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ कोई भी गैस हो सकती है, अंदर यहाँ कोई भी गैस हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की गैसेस हमारी डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, हमने क्या किया, वोल्टेज सप्लाई की। अब क्या होगा, यहां से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज्ड हो जाएंगे और करंट फ्लो करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस डाली हुई है, हमने कौन सी गैस डाली हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ अब करंट आ गया, तो ये कौन सा कलर एमिट करेगी, अगर आपकी हाइड्रोजन गैस होगी तो ये रेड कलर शो करेगी इसमें, ठीक है। अगर आपकी यहां आपने हीलियम गैस डाली हुई है तो इट विल शो और इट विल एमिट येलो कलर, ओके। और अगर आपने यहां अपनी मरकरी गैस डाली हुई है, आपने कौन सी गैस डाली हुई है, अगर मरकरी डाली हुई है तो वो देगी आपको ब्लू कलर, ठीक है। अगर आपने यहाँ ट्यूब के बीच में मरकरी गैस डाली हुई है तो ये ब्लू कलर देगी, ओके। नेक्स्ट इज योर, अगर आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली हुई है इट विल शो यू व्हाइट कलर, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें क्या था, 1920 में आपके एक साइंटिस्ट थे एस.एन. बोस, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी भेजी अल्बर्ट आइंस्टाइन को, और चिट्ठी के साथ उन्होंने एक रिसर्च पेपर भेजा अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो रिसर्च पेपर में उन्होंने एक डिफरेंट काइंड का स्टैटिक्स सॉल्व किया हुआ, बनाया हुआ था, वो उन्होंने उनको भेजा अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब वो पढ़ा तो फर्दर वो अल्बर्ट स्टैटिक्स के नाम से जाना गया, ओके। अब उन्होंने क्या किया, फर्दर उसके ऊपर बहुत काम किया। सो फर्दर उसको नाम पड़ा, उन्होंने नाम दिया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको कौन सा नाम दिया, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें क्या था, आपकी जो गैस थी बोसोन की, बोसोन्स क्या होते हैं हमारे, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका सम किसके बराबर आए, इवन नंबर के बराबर आए। दीज आर योर बोसोन। और एक होते हैं आपके फर्मियन, उनमें किसके, इन सब का सम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सम किसके बराबर आता है, ऑड नंबर के बराबर। सो उन्होंने एक ऐसी गैस ली, उन्होंने बोसोन की गैस ली बहुत ही लो डेंसिटी पे, और उसको कूल किया, बहुत ज्यादा कूल किया। कितने टेम्परेचर तक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 273 डिग्री सेल्सियस तक। इतने टेम्परेचर तक उन्होंने क्या किया, उस गैस को ठंडा किया, ठंडा करते रहे। सो उन्होंने क्या पाया कि इस टेम्परेचर के बाद आपकी गैस, जो बोसोन गैस थी, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, और वो किस फॉर्म में शो होने लगी, सिंगल सुपर एटम, एंड इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक सिंगल सुपर एटम। इन्होंने क्या किया, गैस ऑफ बोसोन ली, व्हेन गैस ऑफ बोसोन
एट लो डेंसिटी, इन्होंने क्या किया, लो डेंसिटी पे इस गैस को और ठंडा किया, किस टेम्परेचर तक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक, एंड योर एब्सोल्यूट जीरो इज -273 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक, बहुत बहुत लो टेम्परेचर तक उन्होंने उस गैस को ठंडा किया। तो उन्होंने क्या पाया कि आपका जो बोजोन था, बोजोन गैस थी, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी एंड डिड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सिंगल सुपर एटम। ओके।